हेलो फ्रेंड, जोहार। मैं आर के राणा आप सभी का आपके स्टडी.com में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में हम लोग एक मौनी फूल कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे कविताओं को पढ़ लिया था। आज हमने जो पढ़ने जा रहे हैं एक मौनी फूल कविता संग्रह में, उसमें उसका नाम है हमनी के परिपाटी। ठीक है, हमनी परिपाटी, जिसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो। और ये जो कविता है हमनी के परिपाटी, ये कौन सा किताब संग्रह यानी कौन सा कविता संग्रह में गोछावल गया है? तो वो है एक मौनी फूल। तो ये याद रखना, एक मौनी फूल का है कविता संग्रह। इसका कवि के है, तो इसका कवि जो है वो संतोष कुमार महतो जी हैं। ये जो कविता है एक मौनी फूल कविता संग्रह के अंतर्गत लिखा गया कविता हमनी के परिपाटी, ये 12 नंबर का कविता है। इसमें इसका मतलब होता है, शीर्षक है कि हमनी का मतलब हम लोग का, परिपाटी यानी रीति रिवाज। हाँ, हम इनके जो रीति रिवाज होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। इस कविता के माध्यम से ये एक है ना प्रकार, जो ये उपदेशात्मक कविता है। किस टाइप का? उपदेशात्मक कविता है। इसमें कवि जो है वो बता रहे हैं तो हम इनके जो लोग हैं वो क्या है, झारखंड के लोग, वो क्या है, साधारण है। ठीक है, हम इनके जो खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, कपड़ा लत्ता जो पहने का, वो सबका साधारण रहा है, मतलब साधारण है और कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं, कोई तामझाम नहीं। इसमें ये भी बताते हैं कि पहले जो यानी दहेज प्रथा पर भी थोड़ा सा इसमें है ना बताए हैं कि पहले जो लड़की के बाप होता था वो उसका बहुत मान सम्मान होता था समाज में। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कि जैसे दहेज प्रथा बढ़ल जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उस तरह से लड़की के बाप को ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है ना। उसको खोजने में कि जो बर होता है उसके लिए बहुत दाम देना पड़ता है, बहुत तिलक देना पड़ता है। तो इस सब के परेशानी पर भी बात इसमें किया गया है। तो ये चीज़ को आपको भी समझना है। तो एक तरीके से ये उपदेशात्मक कविता है। ठीक है, क्योंकि एक मौनी फूल में बहुत सारे कविताओं के क्या है, संग्रह है। इसी के तर्ज पर इसका नाम रखा गया था एक मौनी फूल, यानी इसमें बहुत सारे कविताओं का क्या है, संकलन। कुछ कविताएं व्यंग्यात्मक है, कुछ फिंगाठी है, कुछ विचारात्मक है, कुछ प्रतीकात्मक है। उसी में से एक क्या है, ये उपदेशात्मक कविता है। तो इसको हम लोग पूरा समझेंगे, जानेंगे कि हमनी के परिपाटी कविता में क्या है, और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक आप पूरा इसमें देखें और बने रहें, आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो संतोष कुमार महतो जी ने इस कविता के माध्यम से देखिए समझाते हैं क्या है कि हम इन सभी खोठाभाषी, आपको पूरा बोर्ड में दिख जाएगा ये कविता, कि हम इन सभी खोठाभाषी, क्योंकि झारखंड जो है क्या इसमें खोठाभाषी है। हम आपको बताया भी थे कि इसमें कि झारखंड में पूरा 3 प्रमंडल जो है, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल, कुल मिलाकर के 16 जिला में खोटा भाषा बोला जाता है। तो ये बोला हम इन सभी खोटा भाषी हकिये छोटो खाटो चासी, यानी कि जो है हम लोग छोटा खेत के क्या है, जोतवार है, खेतीहर है। हम लोग के पास कोई ज़्यादा खेती नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा है। वही बोला कि छोटो खाटो चासी है। चासी का मतलब होता है खेतीहर, जो खेती बाड़ी करते हैं वो सबके। ये है कि हम इनके परिपाटी, यही हम इनके क्या चीज, रीति रिवाज, परिपाटी कि मारे पानी दीन जे काटी, कि हम लोग किसी भी तरह से है ना खाते हैं, यानी साधारण खाना। मार पानी क्या बोल रहा है, साधारण खाना। ठीक है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है ना, उस तरह से ईजा पिज्जा बर्गर वाला टाइप से नहीं। तो सिंपल खाना की बात आ रहा है कि मार और पानी हम लोग खा करके किसी तरह से अपना जिंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं। हाँ, उस तरह से आगे बोलते हैं साग महुआ डूमरे चलन है। ठीक है, हम लोग किसी तरह से साग भी खा लेते हैं। ठीक है, डूमर महुआ, महुआ क्या होता है, तो एक महुआ पेड़ होता है जिससे फूल भी निकलता है और उसका रस से शराब भी बनता है, जैसे दारू भी कहते हैं। तो वही बोला कि साग महुआ और डूमर। डूमर भी एक छोटा सा फरने वाला बड़ा सा पौधा होता है, लेकिन छोटा छोटा उसमें गोल गोल फल लगता है, लाल लाल। तो वो भी याद रखना है कि ये सब के चलन है। धोती के, साड़ी के और मार्किने के परहन है। मार्किन के परहन क्या, कि जैसे समझिए साड़ी है, इस तरह से ये साड़ी है। तो साड़ी में क्या होता है, नीचे जो इस तरह से लगा हुआ था ना मार्किन बांधन, नीचे ये वाला, ये इस तरह से नीचे, तो उसको बोला जाता है परहन। तो वही बता रहे हैं कि धोती साड़ी और मार्किने क्या है, परहन है, पहनते हैं। साधारण हम इनके क्या है, वेशभूषा है। ठीक है, यानी हम लोग का जो पहनावा है वो कैसा है, तो पूरा साधारण है ना। कखनो कखनो खाएक है गाछक टूसा, कि हम लोग कभी कभी क्या खाते हैं, तो जो पेड़ का जो होता है गाछक टूसा, यानी गाछक जो फल फूल होता है वो खाते हैं। जैसे जंगल में हम लोग जाते हैं तो जंगल में करोदा हो गया, बैर हो गया, तो उस क्या है, फल का मतलब पेड़ से ही है, तो गाछ का ही तो टूसा है वो। तो उसी तरह से कि हम लोग वो सभी खा के रह रहते हैं, जैसे बेल हो गया, इस तरह से। तो ये अपने बता रहे थे यहाँ तक कि हम लोग का जो खान पान है, पहनावा है, रहन है, वो क्या है, बहुत ही साधारण तरीके से रह रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं।
ठीक है, यह पूरा झारखंड के वासियों को यानी खोटा वासियों को बोल रहे हैं। अब आगे बताते हैं, वो इसमें आगे बताते हैं कि अब बेटी के बाप की दुर्दशा को बताते हैं कि अब इसका स्थिति क्या है ना। दूसरे से बताते हैं कि बेटी के बाप हवा हला महान, कि एक समय था कि जब बेटी के जो पिता होता है वो क्या होता था, महान होता था। जे करा हला कन्यादान, यानी अपना बेटी का जब शादी करता था तो उसको क्या होता, विदा करता था, एक तरह से कन्यादान किया तो वो सबसे बड़ा महान। वैसे भी कहा गया है कि जो कन्यादान करता है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि बेटी का बाप हवा हला एक समय महान, जे करा हला कन्यादान। बेटी घरे बड़ी सम्मान, कि बेटी के पहले क्या होता था, घर में बहुत सम्मान मिलता था, उसको इज्जत से भाव से सब कुछ किया जाता था। जन्म हल्ला बुद्धिमान मतलब संतान, और उससे क्या होता था कि बच्चे जो होते थे जन्म लेते थे वो बहुत ही तेज तरार बुद्धिमान होते थे, ज्ञान होते थे, विवेकशील होते थे। तो इस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाप आजक बढ़ावा वाला सम्मान, यानी बाप के आजक मतलब क्या था, दादा, ठीक है, जिसको हम लोग बाबा भी कहते हैं, ठीक है, यानी पिताजी के पिता को दादा। तो वही बोला कि बाप आजक बढ़ावा वाला क्या चीज, सम्मान। एखने रीतिक परिवर्तन होगा, अब अभी क्या हो रहा है, अब तो क्या समय थोड़ा सा बदल रहा है, तो रीति भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिपाटी भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। वही बोला पहले करा बोरेक दर्शन, कि अब यदि किसी का शादी ब्याह होगा तो पहले जाके लड़का खोजे पड़ेगा, दूल्हा को जाकर देखे पड़ेगा, उसका दर्शन। वही कि पहले करा बोरे के दर्शन, बोरे का मतलब दूल्हा है ना, वर, तो वही बोला उसको खरे पर तो दर्शन। हमनिक नखाए नौकरी चाकरी, कि हम लोग क्या है, साधारण है, हम इनको इतना ज़्यादा नौकरी भी नहीं है, चाकरी भी नहीं है, मतलब वही नौकरी के बारे में बोल रहे हैं कि नौकरी चाकरी नहीं है, तो एक साथ वर्ड आता है वो, तो नौकरी भी नहीं है। और ना लगे हम इन बोल व्यापारी, कि ना ही हम इन बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन, कि जब इनके पास ज़्यादा पैसा भी होता है, जो नौकरी करे वाला हम लोग खोज लेंगे, ठीक है, लड़का इस तरह से कि हम इन क्या है, गरीब हैं, साधारण परिवार हैं, ठीक है, को कि हम इनके खान पान रहन सहन सब क्या है, हाँ सब साधारण है, एकदम सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है। आगे बोलते हैं कि जब हम इन इतना गरीब है, साधारण है, तो कैसे दिए पारब बड़े के दाम। वही बोला कि कैसे दिए पारब बड़े के दाम, कि जब हम दूल्हा खोजने जाएंगे तो उसका जो दुल्हन का जो मांग होगा, आजकल दान दहेज का भी क्या है, बहुत सिस्टम चल गया है, बहुत चल रहा है, तो दान मतलब दहेज के बिना अब शादी होगा ही नहीं। तो वही कि कैसे दिए पारब बड़े के हम दाम। मोटरसाइकिल और टीवी भी दाम, कि अब तो शादी साथ साथ अलग है, लेकिन उसका साथ साथ अब दहेज के रूप में देने पर तो टीवी, कूलर, फ्रिज, बहुत सारा और अन्य चीज़ होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल, अब तो मोटरसाइकिल तो कोई भी लड़का शादी करेगा तो लेगा ही, बोला सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक हम मोटरसाइकिल लेंगे तो लेंगे। तो वही बोला कि मोटरसाइकिल और टीवी दान। बेटा बापे बोला बड़ी फुटानी, आगे बोलते हैं कभी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी कि बेटा के बाप बड़ी फुटानी, तकर ऊपर 20,000 मंगनी, जैसन दाल भात ऊपर चटनी। बोलता है कि दान जब दहेज वहेज की बात आ जाता है तो बेटा का जो बाप होता है वो क्या होता है, पूरा दम टसन में होता है कि चलो अब हमको लेने के बारी आ गया है, अब हम अपना ठीक है दिखाएंगे दादागिरी। तो वही कि बेटा का बाप बड़ी फुटानी, तकरे ऊपर 20,000 के मंगनी, यानी वो सब के बाद भी वो 20,000 के ऊपर से और अलग से मांग रहा है। जैसे दाल भात खाते हैं और दाल भात के ऊपर में क्या होता है, चटनी होता है, तो चटनी क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त वाला होता है। तो उसी तरह से 20,000 इसमें अतिरिक्त वाला वो मांग रहे हैं, तो इस बात को वो बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कभी कि इतना जो दान दहेज बढ़ गया है उसके कारण से जो बेटी का बाप है वो क्या रहता है, बहुत ही परेशान रहता है, बहुत ही चिंतित रहता है, हमेशा वो सोचते विचारते रहता है। वही बोलता है बेटी दाई बापे जमीने पारलत 2-4 बार हवे हनाद, कि बेटी की जब शादी करते रहता है ना उसका पिता, तो उसके पास जब पैसा नहीं होता तो क्या करता है, खेत बाड़ी को भी बेचता है, ठीक है, खेत बाड़ी को बेचता है। और उसका ऐसा कंडीशन आ जाता है, ऐसा स्थिति आ जाता है कि यदि वो 2-3 बार ऐसा कर लेता है तो उसका सारा जमीन उमीन खत्म हो जाता है, वो फिर अनाथ का भी नौबत आ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और कहीं उसका यदि 2-3 को बेटी हो गया तो उसका जब तिलक उलक देने के चक्कर में, शादी वादी करने के चक्कर में पूरा क्या होगा, उसका जमीन बिक जाएगा। तो फिर एक समय कैसा आ जाएगा, वो अनाथ हो जाएगा, उसके पास जमीन उमीन नहीं बचेगा, खाने पीने के लिए भी उसके पास ठीक है दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो ये सब बता रहे हैं उसको। आगे बताते हैं कि सभी कहाँ इटा नए भल काम। अब आप ही वही बोलता है कि आप ही लोग बताइए क्या ये भला काम है कि शादी करे के वास्ते कि यदि कोई है ना बाप ना अपन बेटी की शादी करे खातिर पूरा जमीन बेच देवे, घर बेच देवे, और तो क्या ये भला वाला काम है। वही बोल रहा है कि सभी कहा क्या ये भला भला वाला काम नहीं, पड़ले मौका बढ़वाए बोरेक दाम। और यही कारण है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब जो बोरेक दाम है यानी दूल्हा का जो दाम है, यानी उसका जो तिलक लेने वाला, वो धीरे धीरे अब क्या बढ़ ही रहा है। ठीक है, कि यदि थोड़ा बहुत और कोई पढ़ लिख गया तो उसका और तिलक लेने का क्या होगा, ट्रेंड हो गया, और ज़्यादा लेगा, मतलब उसका दाम बढ़ गया है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आगे बताते हैं कि संतोष कहे है महारथी गण कहाँ गेलो तोहनी के प्रण। अब संतोष, क्योंकि लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो, तो बोलते थे वो बताते हैं कि संतोष अब बता रहे हैं कि महारथी गण, आप लोग मतलब समाज के लोग बताइए कि कहाँ गए आप लोग का प्रण, कि आप लोग प्रण के बोल किए थे कि समाज को हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन आप तो ठीक है दान दहेज के लालच में पूरा पड़ गए हैं, ठीक है, कि छोटा छोटा भी चीज पर मतलब पूरा कि लेंगे तो लेंगे, यही बता कि कहाँ गए आप लोग का प्रण। ठीक करा सभी आपने मति, अब आगे वो क्या है, एक सलाह देते हैं, ठीक है, समाज के लोगन के क्या सलाह देते हैं कि ठीक करा सभी आपन मति, कि आपन जो मति हो, बुद्धि हो, ज्ञान है, उस सब के ठीक करा, सुधारा, लोभ लालच नहीं करा। हाँ, नहीं बढ़ावा सामाजिक दुर्गति, कि यदि अपन मति के ठीक नहीं करवा तो समाज में क्या है, एक दुर्गति बढ़ रहा है, ठीक है, विनाशती बढ़ रहा है, इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि समाज में पूरा लोभ लालच बढ़ जाएगा, दहेज वहेज के प्रथा, तो उससे क्या होगा, हमारा समाज है ना विकास नहीं करेगा, कि उससे क्या हो जाएगा, तो दुर्गति हो जाएगा। ऐसन चलावा जन अभियान, अब आगे एक सलाह देते हैं कि ऐसन चलावा जन अभियान जैसे बाँचे सभे के सम्मान, कि ऐसा चलाइए समाज में सिस्टम, एक नियम, रीति रिवाज, परिपाटी, वही बोल रहे हैं कि ऐसा परिपाटी चलावा, ऐसा रीति चलावा जेकर से क्या होगा पूरा है ना कि समाज भी क्या बचे, और सबके समाज में क्या सबके सम्मान भी हो, एक दूसरे के सब सम्मान करे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके परिपाटी कविता के माध्यम से, ठीक है, संतोष कुमार महतो जी ने समाज के लोगों को अपना रीति को, अपना ना परिपाटी को याद रखने के लिए बोले हैं, भूलने के लिए नहीं बोले हैं, लोभ लालच ज़्यादा करने नहीं बोले हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ये था कविता का सार जी। अब इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किससे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इससे पहला जो क्वेश्चन है कि हमनिक परिपाटी कौन भावे कविता लगे, ठीक है, ये हमीन के जो परिपाटी है ये कौन भावे कविता लगे, तो सीधा से याद रखना है कि कौन सा भाव का कविता है, तो ये उपदेशात्मक है, यानी कवि जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, समाज में बता रहे हैं कि हम इनके जो क्या है हम इनके रीति रिवाज कैसा साधारण है, ठीक है, हम लोग सब साधारण के, पहनावा भी साधारण है, खान पान भी साधारण है, सब कुछ साधारण है, तो उसके लिए वो तक साधारण हमने वेशभूषा, ई पंक्तियों में वेशभूषा कर माने कवि की बता रहे हैं। तो वेशभूषा का मतलब क्या होता है इसमें, तो पहनना ओढ़ना, पिंधना ओढ़ना, पहनावा ओढ़ना क्या है हम इनके, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटी दाए बापे जमीन पार लहत दू चार बड़े हवे अनाथ, कि बेटी के शादी करे खातिर जो लड़की के बाप होता है वो क्या करता है, घर का अपना घर बेच देता है, कभी कभी जमीन बेच देता है, और इस तरह से 2-3 बार यदि वो करता है तो क्या हो जाता है, वो अनाथ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है वो अनाथ। तो ये पूछा ये कौन कविता के टुकड़ा लगे, तो कौन कविता के टुकड़ा लगाइए, तो ये हो जाएगा हमनी के परिपाटी, यानी हम इनके रीति रिवाज, हम इनके नियम कानून, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि हाँ बाप आजा बढ़वाना सम्मान, ई पंक्ति में आजा कर माने की हुआ है, कि बाप के आजा के है ना बढ़ावा सम्मान, ई पंक्ति में आजा कर मतलब क्या हुआ, आजा मतलब बताए थे कि आजा जो मतलब होता है तो दादा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब दादा, दादा मतलब क्या होता है, तो पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता हम लोग आजा कहते हैं, और उसके जो भी होता है जैसे पिता के पिता क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परदादा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो परदादा, तो ये भी याद रखना है। अगला हमिन सभिन खोठा भाषी हकिए छोटो खाटो चासी, ये पंक्ति में चासी कर माने की हुआ है, तो वही बता रहे हैं कविता के माध्यम से कवि कि हमिन सभिन है खोठा भाषी है, और हम इनको छोटा चासी यानी हम छोटा खेतियर है, ज़्यादा हम लोग के पास ज़्यादा बड़ खेती नहीं है, तो वही इसका क्या हो जाएगा खेतियर, ठीक है, खेती करना, तो वही याद रखना, यानी हम लोग का खेतियर जोतवारी क्या छोटा छोटा उस तरह के बारे में। हमने परिपाटी कविता में कौन किताबें गोछावल गया है, ठीक है, तो ये कौन सा किताब में लिया गया है, आपसे ऑप्शन में बहुत सारा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, लेकिन आपको लगाना क्या चाहिए, एक मौनी फूल कविता संग्रह, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था 1986 में, दूसरा बार कब हुआ था तो 1988 में, और तीसरा बार तो 2021 में। ये पूरा याद रखना है एक मौनी फूल कविता संग्रह कब हुआ था सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठीक करा सभिन आपन मति न बढ़ावा समाजे दुर्गति, ऐसन चलावा जन अभियान जैसे बाँचे सभी सम्मान, ई कौन कविता के टुकड़ा लागे, ई कौन कविता का टुकड़ा है, तो हम इनके परिपाटी, याद रखना है। इसमें बता रहे हैं कवि कि ठीक है ठीक करा सभन अपन मति जो है अपना दिमाग जो है सब क्या कीजिए ठीक कीजिए, हाँ, और ना बढ़ावा समाज में दुर्गति, की कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे समाज में क्या होगा दुर्गति हो जाए, ऐसा चलावा जन अभियान जैसे बाँचे सभी के सम्मान, की जैसे सब जो समाज के लोग हैं सबका क्या हो सम्मान हो, सबका क्या किया जाए आदर किया जाए,
इस तरह से। आगे बोलते हैं, हमनी परिपाटी कविता में कवि की बतौले रहा। हमनी परिपाटी कविता में कवि की बतौले रहा तो माड़ पानी शाग महुआ डूमर खाए की बात। ठीक है, कि बोलते हैं कि हम क्या है, हम खान पान जो है बहुत ही साधारण है, इसलिए हम लोग माड़ पानी खा के रह जाएंगे, साग महुआ खा कर रह लेंगे, डूमर खा लेंगे, धोती साड़ी और मार्किन पहनने की बात बताते हैं कि साड़ी जो पहनना है कैसा, मार्किन वाला, धोती भी पहनना है, और साधारण वेशभूषा कि हम इनको जो पहनावा ओढ़ावा क्या है वो भी साधारण है, और गाछे टूसा खा बोल रहे हैं, मतलब कि जंगल से कुछ जो पेड़ से उगता है फरता है उस पर, जैसे बेल हो गया, ठीक है, कनौदा हो गया, बैर हो गया, इस तरह से है ना, तो उस तरह से जंगल के चीज को खाना, मतलब वो जंगल का क्या एक तरह से क्या वो गाछे क्या टूसा है, फल है, तो उस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि कैसे दिए पारा बोरेक दाम मोटरसाइकिल और टीवीक दाम, ई कवि पंक्ति में के जरिए कौन परिपाटिक बात कहल गेल है। तो इसमें बताया गया कि तिलज दहेज कर सच रूप, कि तिलज दहेज क्या है, समाज में बढ़ रहा है, ठीक है, समाज में फैलल तिलक दहेज की समस्या है। एगो बेटी बाप कर व्यथा कथा है कि वो अपना दुख दर्द को बता रहा है कि कैसे उसके साथ समस्या उत्पन्न होता है, कि समाज में धीरे धीरे क्या दहेज प्रथा क्या बढ़ रहा है, तिलक बढ़ रहा है, ठीक है, उसको अपना बेटी की शादी करने के लिए लड़का जब खोजने जाता है तो उसको बहुत सारे समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हाँ, बहुत हाई डिमांड हो जाता है क्या चीज़ का, तिलक का, तो वो उसका नहीं व्यवस्था कर पाता है, उसके लिए उसको ज़मीन भी बेचना पड़ जाता है, तो इसलिए वो अपना दुख को, दर्द को, यहाँ से व्यथा को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई तीनों। अगला है, हमनी परिपाटी कविता में कवि कैसन अभियान चलावे के बात कहल है। कैसन चलावे के बात बोल रहा है कि समाज के लोग अपन मति के ठीक कर ले, अपन की मति के क्या कर लेना है, ठीक कर लेना है, और ना बढ़ावा समाज के दुर्गति, ऐसा चलावा जन अभियान जैसे बाँचे सभी के सम्मान, इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला नंबर, कि समाज के लोग अपन मति को ठीक करने के लिए। अगला, हमीन के परिपाटी कविता के कवि बाप की ना होना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा चेंज है, इसे पूछा जाएगा कि हमीन के परिपाटी जो कविता लिखल है ये कवि के बाप के की नाम है। ठीक है, अब यहाँ कवि के नाम के पूछ करके क्या पूछ दिया, कवि के बाप के। तो हमने इसका जीवनी को पढ़ा है बढ़िया से। जो लोग संतोष कुमार महतो जी का जीवनी नहीं देखे होंगे, जाने होंगे, वो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से मैंने इनके जीवनी को बताया। तो उनका पिताजी का क्या नाम रहता है, तालो महतो राम रहता है। उनका माताजी का क्या नाम रहता है, छुटमनी देवी रहता है। उनका जन्म कहाँ होता है, तो 2 सितंबर 1930 को, कहाँ पे, गंगाजोरी, जो कि बोकारो में पड़ता है, जैनवा मोड़ में, तो वहाँ याद रखना है। ठीक है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, फिर आगे बहुत सारे काम किए, वो सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से था, इस कविता के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके साथ चर्चा किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आपकेस्टडी.com को, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये है ना कविता सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।